देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम और स्वागत है आपका वीकेंड के सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा में। रामनीति पर आपने राजनीति तो खूब देखी होगी व्यूअर्स, लेकिन आज मैं आपको रामनीति से राष्ट्रनीति कैसे जुड़ती है इसकी एक झलक दिखाऊंगा, क्योंकि प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दो बड़े संदेश दिए और कहा कि चेतना का विस्तार देव से देश और राम से राष्ट्र तक होना चाहिए। अब जरा राम होने का अर्थ समझिए। राम वो है जिनके लिए ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा, ना जिनके मन में भेद है ना ही कोई मतभेद। तो क्या वाकई मोदी सरकार भी इसी मंत्र के साथ चुनावी शंखनाद कर रही है? लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का हाल ऐसा है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद विपक्षी गठबंधन के प्राण निकलने की नौबत आ गई है। ममता बनर्जी और भगवंत मान कांग्रेस को कोस रहे हैं सीट शेयरिंग पर। अखिलेश ने अपना पासा फेंक दिया है, लखनऊ से कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है, जिसपे कांग्रेस नाराज बताई जा रही है। महाराष्ट्र में भी सीटों की गुत्थी नहीं सुलझ पा रही है। यानी एक तरफ भारतीय जनता पार्टी राम और अपने काम के दम पर 2024 की ताल ठोक रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन की नींव खिसकती हुई दरकती हुई दिख रही है। तो क्या वाकई राम के नाम पर सब कुछ दांव पर लगा देने वाली बीजेपी 2024 में 400 का टारगेट पूरा कर लेगी, या फिर यह एक स्वप्न जैसा है? आज इसी सवाल पर जनता जनार्दन के बीच होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, रामनीति से राष्ट्रनीति। स्वागत है आपका ये देश है हमारा में। ये भी संयोग है कि एक तरफ मोदी राज में देश को नया राष्ट्र मंदिर यानी नई संसद मिली, तो दूसरी तरफ रामलला का मंदिर भी तैयार हो गया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने राम से राष्ट्र की प्रेरणा का भी संदेश दे दिया। अपने अंतःकरण को विस्तार देना होगा, हमारी चेतना का विस्तार देव से देश तक, राम से राष्ट्र तक होना चाहिए। आपकी आंखों में कितने आंसू थे और आप भाव विभोर थे। बहुत बार जिंदगी में ऐसे दृश्य हुए हैं जो मैं भावुक हुआ हूं, लेकिन आज मेरे आंसुओं का बांध टूट गया। रामलला जो थे वो 550 साल का इंतजार कर रहे थे। राम को देखकर क्या लगा? यही लगा कि पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे कि इस जन्म में ये क्षण ईश्वर ने हमें दिया। ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। राम तो सबके हैं। तो अगर किसी खिलाड़ी के टाइम में वर्ल्ड कप फाइनल जीत गए तो वो खिलाड़ी बल्ला नहीं लहराएगा कि देखो मैंने जिता दिया, मैंने जिता दिया। राम काज के ठीक बाद मोदी गरीब काज में जुट गए हैं। 22 तारीख को मोदी जी ने राम काज किया और 23 तारीख को गरीब काज कर राम और गरीब को जोड़ने का प्रयास। तो अगर प्राण प्रतिष्ठा करने से पत्थर सजीव हो जाता है, प्राण प्रतिष्ठा करने से तो मुर्दा क्यों नहीं चल सकता है? चुनता रहा वो राह सही। इस बीच बीजेपी ने 2024 के चुनाव का शंखनाद कर दिया। पहले बीजेपी ने चुनावी थीम सॉन्ग लॉन्च किया। तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। और इसके बाद पीएम मोदी ने बुलंदशहर में हुंकार भरी। हमारा लक्ष्य साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। लेकिन दूसरी तरफ का हाल भी देख लीजिए। इधर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उधर विपक्षी गठबंधन के प्राण निकलने लगे। टीएमसी का अकेले चुनाव लड़ने का प्लान। आम आदमी पार्टी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी। वहीं जेडीयू नाराज है, एसपी नाराज है। एमवीए से सीटों पर माथापच्ची जारी है। हालत यह है कि नीतीश कुमार पीएम मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं, परिवारवाद पर वार कर रहे हैं,
तो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य इशारों में नीतीश कुमार को आईना दिखा रही हैं। तो आज इन तमाम मुद्दों पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस, राम नीति से राष्ट्रनीति। राम नीति से राष्ट्रनीति। लेकिन आज के बहस के मुद्दे क्या हैं? पहला मुद्दा, राम भक्ति से बढ़ेगी बीजेपी की सियासी शक्ति। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, स्वार्थ का टकराव, विपक्ष में बखराव बिखराव है बंगाल से पंजाब तक। और तीसरा मुद्दा, मोदी का विरोध करते करते राम के विरोध में विपक्ष उतर आया है और विपक्षी नेता खुद यह बात बोल रहे हैं कि हमारा पटक्षेप हो रहा है क्योंकि हम मोदी के आगे के विरोध के चलते हम राम का विरोध कर रहे हैं। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए आज मंच पे कौन है? जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का, जो कि सांसद हैं और प्रवक्ता हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए राजकुमार भाटी का, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। विवेक श्रीवास्तव हैं, लेफ्ट के नेता हैं, उनका अभिनंदन है। और आचार्य प्रमोद कृष्णम है, कांग्रेस पार्टी के एक नेता और इकलौते नेता जो कि विपक्ष से प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में पहुंचे थे। तो एक बार इनके लिए भी तालियां कि इतना बड़ा जोखिम भर लिया है इन्होंने। तो सुधांशु जी, ये चर्चा आज जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये हमारा पहला पब्लिक कार्यक्रम है। अयोध्यापुरी में तो हमने कई सारे कार्यक्रम करे, लेकिन स्टूडियोज में ये पहला कार्यक्रम है। तो सबसे पहले तो राम से राष्ट्र और देश से देव की बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही, लेकिन क्या आपको लगता है कि बीजेपी अब 400 की तरफ आंखें जमाकर देख रही है? क्या ये तो नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंस है ये? देखिए, भाजपा श्री राम मंदिर के विषय को चुनावी तो क्या राजनीतिक विषय भी नहीं मानती। यह भारत की अस्मिता का विषय, इसलिए अमीश जी हम 400 की तरफ नहीं, हम 1000 की तरफ देख रहे हैं। 1000 क्या? प्रधानमंत्री जी ने कहा इस अमृत काल के 25 वर्ष में जो भारत का आधार बनेगा वो 1000 वर्षों तक भारत का भविष्य तय करेगा। 1000 साल में क्या व्यवस्था रहेगी, वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था रहेगी, वर्तमान पार्लियामेंट्री व्यवस्था रहेगी, उससे परे जाकर हम विचार कर रहे हैं। 10,000 साल पुराना भारत भी और 1000 साल आगे का भारत भी। अर्थात हमारी सोच चुनावी नहीं, चुनाव मूलक नहीं, सभ्यता मूलक है, इलेक्टोरल नहीं, सिविलाइजेशनल है। मैं विस्तार में नहीं जाकर सिर्फ 2 उदाहरण दूंगा। जब बाबरी ढांचा था, जिसको विवादित ढांचा कहा जाता था, तब हमारी अर्थव्यवस्था ध्वस्त थी, सोना गिरवी रखा गया था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन के नीचे था, भारत की अर्थव्यवस्था दिवालिया होने के कगार पे आ गई थी, 2 बार रुपए का डिवैल्यूएशन हुआ था। और आज जब मंदिर बना है तो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, 620 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, टॉप मोस्ट अर्थव्यवस्था है और बाकी सारी चीजों में आगे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, कोई कहेगा कि भाई इसमें संयोग है, तो मैं कहता हूं ये जो हुआ है ये राम की कृपा से हुआ है। कैसे? कि जब हनुमान जी पूरा लंका दहन करके वापस आ गए थे तो रामचंद्र जी ने उनसे कहा कि अरे तुमने तो बड़ा भारी काम कर दिया। जैसे आज जनता कह रही है मोदी जी ने बड़ा भारी काम कर दिया, तो मैं मोदी जी की तरफ से कहना चाहता हूं जो किया है वो जनता जनार्दन के आदेश और राम की कृपा से हुआ है। हनुमान जी ने क्या जवाब दिया था? यह सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। राजकुमार भाटी, ये रघुराज की कृपा है या रघुराज का प्रताप है कि बीजेपी जो है वो सत्ता में बार बार आई? खासतौर पर बीते 10 साल के अंदर बीजेपी को एक बहुत बड़ी जीत मिली। अब तो रघुराज का मंदिर बना दिया है। अब बीजेपी ने कर्पूरी ठाकुर साहब को, जो कि वंचितों, शोषितों और पिछड़ों के सबसे बड़े मसीहा गए, उनको भारत रत्न दे दिया है। नीतीश बाबू भी तारीफ कर रहे हैं। तो एक तरफ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, दूसरी तरफ बंगाल से लेकर पंजाब तक विपक्षी गठबंधन की चूल्हे हिल गई। इनमें 100 खूबी हैं और हम में 100 बुराई हों, लेकिन एक खूबी तो हम में भी होगी, कोई एक तारीफ करने लायक बात तो होगी। पिछले 2-2.5 साल में, 3 साल में आपने एक शो में एक शब्द तारीफ का विपक्ष के किसी पार्टी के लिए कहा हो तो मुझे आप अपनी वो क्लिप दिखा दें या वो बता दें। चले भेज दूंगा आपको। क्या हम में सारी बुराई है? भेज दूंगा, आपने बोला, मैं मेरे को भेज दूंगा आपको। मैंने बोला भेज दूंगा मैं। मुझे तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक ही बात याद आती है, जो भजन मैंने सुना आज अपनी गाड़ी में बैठे हुए, और वो भजन था, हार गए बैरी मेरे रघुवर जीत गए। अब बताइए, सब बैरी हार गए और रघुवर जीत गए। मैं इनकी एक अच्छाई बोल दूं। नहीं, सुधांशु जी, अच्छाई आपकी बोल दूं।
इनकी तारीफ में एक शान में एक बात कह दूं, इनकी अरे एक चीज अरे इनकी तारीफ करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य बैठे हैं नहीं, इनके नहीं, पास। मैं इनकी ईमानदारी से तारीफ कर रहा हूं। अब इनको बोलने दीजिए, अच्छा, इनकी बारी भी आप जब बोलेंगे हमारी तो बारी कैसे आएगी चले? तब बोले बोलेंगे, बोलिए, आप आपका और समय ये है जो सर। प्रश्न था ये मेरा अमीश देवगन से नहीं है, ये मैं पूरे मीडिया से मेरे प्रश्न है, आप ये व्यक्तिगत ना लें। सर चुनाव बीजेपी आपसे से लड़ लो, कोई- मीडिया के साथ मत लड़ो। नहीं। कांग्रेस ने लड़ा था, तीनों राज्य चले गए उनके। देखिए सुनिए, मीडिया अगर एक पक्षी रहेगा तो मीडिया रह ही नहीं जाता। मीडिया तो वो है जो बीच में है, मीडियम जो बीच में खड़ा है। बिल्कुल, हम मैं देश अगले के विषय साथ पे आता खड़े हूं। हैं, हम ना बीजेपी अब के मैं साथ अगले खड़े हैं, विषय ना पे मोदी आता जी हूं। के साथ खड़े हैं। नहीं, मैं हम इस देश विषय के में- साथ खड़े हैं। जो मैं इस बालाकोट विषय में पे उलझना सवाल नहीं पूछेगा चाहता। हम उनके खिलाफ खड़े हैं, जो राम के औचित्य पे सवाल पूछेगा हम उनके खिलाफ खड़े हैं। हम राम और इस देश के साथ हैं, जो राम और देश के साथ है उसके साथ हम हैं। आप मीडिया आपने को बोल रहे हैं सुधांशु जी इसलिए। से पूछा कि क्या 400 की तरफ बढ़ रहे हैं? सुधांशु जी की पार्टी 10 वर्ष से सत्ता में, माननीय प्रधान नरेंद्र मोदी जी 10 वर्ष से सत्ता में। मुझे अच्छा लगता अगर नरेंद्र मोदी के कामों के बल पे सुधांशु जी दावा करते कि ये काम उन्होंने किया, हम इसलिए 400 की तरफ हैं। ये केवल राम भरोसे हैं, और राम भरोसे मुहावरा हमारे यहाँ तब कहा जाता है जब आदमी की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं कि अब तो भैया राम भरोसे है। अब मोदी जी ने जब कहा था, आप कहते हो बार बार रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मोदी जी का प्रण तो ये था, मैं नहीं कहता, मोदी जी का आदिकाल से कहा जा रहा है सर। हाँ, मोदी जी का वचन ये था जब सत्ता में आए थे कि पेट्रोल 35 रुपए डीजल बिकेगा, 35 रुपए लीटर बिकेगा और रुपया की कीमत डॉलर के बराबर हो जाएगी। आज पेट्रोल 100 पे है, डीजल 90 पे है और रुपये की कीमत लगातार गिरती गई है, लगातार गिरती गई। ठीक है, आपने अपनी बात को रखा, 2.5 मिनट लगभग आप बोले। आपने बोला कि देखिए ये सब मुद्दे उठाने चाहिए, पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, यही बोला ना मुद्दे उठाए। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि पत्थर में जान कैसे फूकी जा सकती है। नहीं, वो पेट्रोल की कीमत की बात कर रहे हैं। नहीं, और इसमें हंसने की बात नहीं है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और वो कहते हैं कि ऐसे तो मुर्दे भी जिंदा हो जाएंगे अगर ऐसी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो। सोचिए, और आपकी पार्टी के वो सर्वोच्च नेता हैं, इन द सेंस कि बड़े नेता हैं, महासचिव हैं। मैं ये आप कह रहा हूं कि क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के बयान आपकी पार्टी को हानि करते हैं? अब ममता जी ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, इसमें भी मीडिया की गलती है क्या? ममता जी कह रही है कांग्रेस कुछ डिटेल नहीं बता रही हमें। मेरी पार्टी के सर्वोच्च नेता श्री अखिलेश यादव जी, और उनके बाद उनकी धर्म में गहरी आस्था है, और श्री अखिलेश यादव जी की देखरेख में, उनके नेतृत्व में इटावा में बहुत बड़ा केदारेश्वर महादेव मंदिर निर्माणाधीन है, जो लगभग पूरा होने जा रहा है। जी, उसका हमने कोई मीडिया में कभी प्रचार नहीं किया, क्योंकि हम वो धर्म के नाम पर वोट नहीं लेना चाहते। अखिलेश यादव जी का और समाजवादी पार्टी का सख्त निर्देश है कि कोई भी धार्मिक टिप्पणी पार्टी के कार्यकर्ता न करें, किसी की आस्थाओं पर प्रहार न करें, लेकिन हमारी पार्टी में लोकतंत्र का भी थोड़ा बहुत सम्मान है। अरे ऐसा अगर किसी की लोकतंत्र कहीं और भी व्यक्तिगत- दिखा दीजिए। अगर व्यक्तिगत किसी और धर्म पे भी बोल ले वो देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य, हमारी बोल के तो पार्टी में- दिखाए। अमीश मैं जी, कह रहा हूं, बोल के तो दिखाए। अमीश मैं जी, कहता हूं यहाँ तो 25 बार बोल चुका है, अमीश वहाँ जी, एक बार ही तो बोल के दिखाए तो पता लगेगा क्या होता है। कितने कितने कहते हैं हमारी ना वो, पार्टी में पंजाबी में कहावत है, कितने विया 100 अंधे ने, पता लगेगा जब बोल के दिखाएंगे। उधर बोल नहीं सकते क्योंकि क्षमता, ताकत, हिम्मत ही नहीं है। यहां बोल सकते हैं क्योंकि इस देश का बड़ा तबका, बहुसंख्यक बहुत बहुत टॉलरेंट है, जो अपने रामलला के लिए 550 साल का इंतजार कर सकता है। वो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता के लिए क्या करेगा? सुधांशु त्रिवेदी, कृपया एक वाक्य। हाँ जी, एक वाक्य बोलिए सर। पहली बात तो समाजवादी पार्टी में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सबके बौद्ध भी हैं, सबकी आस्था का सम्मान है। दूसरी बात, जब आप ये बोलते हैं, आप या कोई भी आदमी, हम बहुत टॉलरेंस है, बहुत टॉलरेंस, ऐसा कह के आप लोगों को उकसाते हैं कि तुम भी हमले करो, आपको लग रहा है उग्र हो जाओ। बिल्कुल टॉलरेंट है, और ये बात जो है वो बोलनी अच्छी चाहिए। बात है, ये टॉलरेंट है, ये कम्युनिटी टॉलरेंट है, हमें खुश होना चाहिए। बिल्कुल खुशी है, और पछतावा नहीं होना अच्छी चाहिए, बातें बोलनी चाहिए भाई। पछतावा नहीं होना बोलते ना हमें इनटॉलरेंट है लोग, ये टॉलरेंस ही है इस समाज की। जनाब, डॉलर की बात उन्होंने कही थी, अब तो स्थिति यह है कि हमारा 70% ऑयल, सबसे ज्यादा जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जाता है, वो तो रूपी रूबल में हो रहा है। डॉलर को तो बाहर कर दिया, और डॉलर वाले को तो जगह यह हो गई कि अमेरिका का सिलिकॉन वैली बैंक बिक गया, डूब गया, 2 बड़े बैंक डूब गए। आज अमेरिका अपने डॉलर को बचाने के लिए वैल्यू लगातार इंटरेस्ट की बढ़ा रहा है, इसलिए भारत का
डॉलर के अलावा अगर आप देखें, जापानीज येन के मुकाबले हम मजबूत हैं, हम यूरो के मुकाबले मजबूत हैं, स्टर्लिंग पाउंड के मुकाबले मजबूत हैं, चाइनीज करेंसी के मुकाबले मजबूत हैं। पता नहीं ये डॉलर के साथ सती होने के जमाने में कहां पड़े हुए हैं, अब जमाने से हम बहुत आगे निकल गए। अब मैं दूसरा जवाब देता हूं, 1 मिनट, इनका वो भी जवाब, इनकी तारीफ भी करनी है मुझे। इन्होंने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य, कहते हैं उसमें फूंक देंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जब बयान देते हैं पीछे भगवान बुद्ध की मूर्ति होती है। मैं पूछना चाहता हूं, आप उसको सिर्फ मूर्ति मानते हैं या भगवान मानते हैं? हम तो भगवान मानते हैं। श्री रामलला विराजमान की जो मूर्ति बनी है, दोनों तरफ 10 अवतार हैं, बाईं तरफ जो 5 अवतार बने उसमें भगवान बुद्ध की भी मूर्ति है, हम उसको भी प्राण प्रतिष्ठित मानते हैं। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य से चुनौती से पूछता हूं, तुम जो अपने पीछे भगवान बुद्ध की मूर्ति मानते हो, भगवान मानते हो या निष्प्राण मानते हो? मैं तो प्राण मानता हूं, जवाब उनसे चाहिए होगा। अब दूसरी बात, इनकी तारीफ करने, देखिए इनकी कुछ बातें तारीफ के योग्य हैं। देखिए राहुल गांधी जी 2019 के चुनाव में इतनी दूरदृष्टि रखे जो हम लोग नहीं रख पाए। उनको पता लग गया अमेठी मामला गड़बड़ है, तो उन्होंने कहा दूर देखो, दूर देखो, दूर देखो, वायनाड, इतना दूर तक जाके चुनाव लड़ लिया कि आगे समुंदर आ जाता और शायद उसके बाद भी नहीं वो कर पाते। दूसरा, जो इंडी गठबंधन है, देखिए इनको पता है कि ये मृग मरीचिका है, उनको पता है कि इस कश्ती का कोई किनारा नहीं है, मगर फिर भी खेते जा रहे हैं, तारीफ करने योग्य है। तो इनके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा इनकी तारीफ में कि कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। है शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। आचार्य जी मैं आपके पास आता हूं। भाई पिछले हफ्ते विवेक जी ने लाख आपको समझाया, कितनी बार बोला कि मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, लेकिन आप वहां डटे थे, खड़े थे और साधु संतों के बीच में आप बैठे थे। तो पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं भी वहां का साक्षी बना, आप भी बने, आपके भाव क्या थे? देखिए अमीश देवगन जी, पहली बात तो यह है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी नहीं हूं, ना कार्यकर्ता हूं, ना नेता हूं। लेकिन ये तंज है, ये तंज है, वो जवाब देंगे। ओके आचार्य जी। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की भगवान श्री राम का जो मंदिर बना है और उसकी जो प्राण प्रतिष्ठा का समारोह, जिसके साक्षी हम भी बने भगवान की कृपा से, और अपने प्रारब्ध और वर्तमान के किन्हीं पुण्य कर्मों के फल की वजह से हम साक्षी बने, ये भगवान की कृपा हुई। तो मैं इस सब के लिए खुले हृदय से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सराहना करना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ विवेक श्रीवास्तव जी से कि मैं आपके अनुरोध को मान करके अगर नहीं जाता तो मैं इस पाप का भागी होता, और आपने जो मुझे राम मंदिर जाने से रोकने की बात कही थी, अब मैं वहाँ होके आया हूँ। अब मैं आपसे आज आग्रह करना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ एक दिन अयोध्या जरूर चलें। और अमीश जी, मैं आपके शो में ये बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि विवेक जी अगर वहाँ चलेंगे तो जाने अनजाने इनसे जो भूलें हुई हैं, इनसे जो गलती हुई है, इनसे जो गुनाह हुए हैं, उनको भगवान राम माफ़ कर देंगे। मैं चाहता हूँ कि आप अयोध्या चलें। इनके थ्रू आप मैसेज कईयों को दे रहे हैं कि जिनसे जाने अनजाने गलती हो गई। आया मामला, कईयों ने जान के करी है। अब ये विषय यहाँ से आगे बढ़ता है। अब है इंडिया गठबंधन, जो विशुद्ध रूप से राजनीतिक विषय है। सुधांशु जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि राम हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि सारी राजनीति अब भगवान राम के इर्द गिर्द घूम रही है और घूमेगी, क्योंकि राम भारत के जनमानस में इतने अंदर तक घुसे हुए हैं कि राम से विमुख होकर के यदि भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है तो मेरे मित्र, भारत में लोकतंत्र और लोकतंत्र में राजनीति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिए ये इत्तेफाक है, ये संयोग है या प्रयोग, ये देश की जनता को फैसला करना। अब इंडिया गठबंधन की बात आती है। अमीश जी, अब तो आपकी सीट पे भी दावा ठोक दिया सपा ने, रविदास मेहरोत्रा कैंडिडेट है, बताइए क्या करिएगा, जो सबसे मजबूत सीट थी कांग्रेस की। नहीं, उनके दिमाग में शायद ये होगा, हो सकता है चुनाव आते आते मैं बीजेपी में चला जाऊं तो कांग्रेस से कौन लड़ेगा, लेकिन मैं अभी गया नहीं हूं। खैर, अब मैं आता हूं इंडिया गठबंधन पे। देखिए, ये जब लड़े थे तो सोनिया गांधी के बाद सबसे ज्यादा इनको यूपी में वोट मिला था, जबकि सोनिया जी के खिलाफ इन्होंने कैंडिडेट नहीं उतारा था। सपा दोनों कैंडिडेट नहीं, सपा इनके खिलाफ कैंडिडेट उतारा था, इनके सोनिया जी के खिलाफ नहीं उतारा था।
चलिए, तो कांग्रेस की एक मजबूत सीट थी, लखनऊ से सपा ने कैंडिडेट उतार के ये मैसेज दे दिया है कि आपको गठबंधन करना है तो करो, नहीं तो रास्ता नाप। नहीं अमित जी, सवाल समाजवादी का नहीं है। बंगाल में हमें ममता जी कुछ नहीं देना चाहती, पंजाब में हमें मान साहब आम आदमी पार्टी बाहर करना चाहती है, और महाराष्ट्र में हमें शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी भी हमें कुछ नहीं ज़्यादा देना चाहते, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, हमारे छोटे भाई खड़े हैं, ये चाहते हैं कि इनका सुपड़ा ही साफ हो जाए। तो सवाल ये है कि हमारी लड़ाई भाजपा से जितनी है उससे ज़्यादा भीतर हो रही है। जब रीजनल पार्टीज़ को सत्ता मिलती है, ताकत मिलती है, उसके बाद सबसे पहली दुश्मनी जो होती है वो होती है इनकी कांग्रेस से। ये कांग्रेस से कहाँ गठबंधन चाहते हैं? छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस से कहाँ सीटें चाहते हैं? राजस्थान में, सुनो मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में ये चुनाव भी लड़े। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि दीदी वाला जो मसला है वो तो हमारी समझ में आता है, क्योंकि उस लड़ाई की बुनियाद में कांग्रेस कम है, ये ज़्यादा है, मतलब लेफ्ट ज़्यादा है। ममता दीदी को खत्म करना चाहता लेफ्ट को खत्म कर दिया ममता दीदी ने, और दोनों जो हैं गुस्सा निकालते हैं कांग्रेस पे। तो कांग्रेस ने अपने आप को इतना कमजोर कर लिया कि सब अपना ही गुस्सा कांग्रेस पे निकाल रहे हैं, तो ये कांग्रेस के लिए दिक्कत है ना। ओके, अब अंत में एक बात कहूं, लखनऊ में समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी दोनों मिलकर, यानी अखिलेश जी और मायावती जी मिलकर के 19 में चुनाव लड़े, और मैं कांग्रेस से कैंडिडेट था, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री, मैं उनके खिलाफ था। अब सवाल है, वहां वोट लगभग 2 लाख मुझे प्राप्त हुआ, तो जिस सीट पे कांग्रेस को 2 लाख वोट मिला, अकेले मिल रहा है, हाँ मिला, उसको भी तुम हमें नहीं देना चाहोगे, तो इसका मतलब नीयत पे सवाल खड़ा होगा या नहीं होगा? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, उसका जवाब ये देंगे। मुझे ये लगता है, बस 10 सेकंड, मुझे लगता है कि हम हर बात के लिए सुधांशु त्रिवेदी जी को, बीजेपी को, मोदी जी को, अमित शाह जी को, योगी जी को, इनको हम जिम्मेदार बताते रहें, तो मुझे लगता है एक शेर, वामपंथ को नहीं, मैं इनको भी कह रहा हूं मैं, कि तमाम उम्र हम बस एक खता करते रहे, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ कर। बहुत बढ़िया, चलिए 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 चलिए, अब जवाब जवाब जवाब। एक वाक्य बोलना एक सेकंड, अब उनकी भी बारी है। एक वाक्य, जितना जोर देके अमीश देवगन से सीट मांग रहे हैं, इतना जोर देकर अगर अखिलेश जी से मांगेंगे तो दे देंगे वो। ना तो हम तो सीट देने के, ना वो मांग रहे हैं। एक सन्यासी अपनी बात को रख रहा है, ईगो का है, मतलब मामला अहंकार का है, प्रेम का है, मोदी से लड़ाई नहीं है। पहले बोले मांगो तो देंगे, हाथ फैलाओ, हैसियत बनाने की लड़ाई है। कांग्रेस अगर हाथ फैलाए तो सपा सीट दे देगी। हाथ फैलाने को तैयार है? किसके आगे हाथ फैलाएंगे? ममता बनर्जी के आगे, उद्धव ठाकरे के आगे, अरविंद केजरीवाल के आगे, अखिलेश यादव के आगे, लेफ्ट के आगे, किस के आगे हाथ फैलाएंगे? पहली बात यह है कि यदि मुझे मांगना होगा तो मैं राम जी से मांगूंगा, किसी नेता से नहीं मांगूंगा। नहीं सर, नहीं सुधांशु जी, दूसरी बात इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं अपने लिए बात नहीं कर रहा, मैं कांग्रेस का कैंडिडेट था, सीट कांग्रेस को छूटनी चाहिए। तो वो भी कांग्रेस की बात कर रहे हैं, वो आपकी थोड़ी मांगने की बात कर रहे हैं। कह रहे राहुल जी मांगेंगे तो देंगे सीट, मांगना पड़ेगा। लेकिन नहीं, अब अगर भाटी जी ये अपने मुंह से कह दें कि अखिलेश जी से राहुल जी सीट मांगे, अब क्या कैसे बोलेंगे इसके अलावा कि जोर लगा के अगर राहुल अखिलेश जी को बोला जाएगा तो वो दे भी देते हैं, तो और कैसे बोलेंगे आप लोगों को? तो इसका ममता जी ने भी तो डायरेक्ट मैसेज दिया। इसका मतलब ये अब भाटी जी अखिलेश जी के मैसेंजर हैं, बोल रहे हैं। इसका मतलब साफ ये है कि भाटी जी और इनकी पार्टी समझौता या इंडिया गठबंधन नहीं करना चाहती। ये तो फिर ये बात हो गई ना कि हम कह रहे हैं कि हम करना चाहते हैं और शर्तें लगा रहे हैं, तो सीधी बात ये कहो ना भाटी जी कि हाथी मरा नहीं, अकड़ गया। जी मैं आ रहा इनको राम के नाम से मानने में नहीं मिलेगा। वो पुराना फिल्म थी, पुरानी वाली आंखें याद है? इनको तब मिलेगा जब ये कहें, दे दाता के नाम पे तुझको अल्लाह रखे, सुबह से हो गई शाम तुझको अल्लाह रखे। जी जी जी। अब आप देखिए, आपने एक सलाह दी, ये माने नहीं। अब बंगाल में दीदी सलाह दे रही है। सलाह क्या दे रही है? वो तो निर्देश दे रही हैं। भगवंत मान निर्देश दे रहे हैं। क्या करिएगा? आपने एक ख्वाब देखा था, लेकिन ये तो चमन जैसे कहते हैं उजड़ गया। नहीं, कोई चमन नहीं उजड़ा है। INDIA खड़ा हुआ है, बरकरार, बिल्कुल खड़ा हुआ है। हर दूसरे महीने हमारी एक डिबेट होती है। कभी हम कहते हैं सपा भाग गई, कभी हम कहते हैं कोई भाग गया। आपको यकीन मानिए, ये हाईवे पे चल रहे हैं, छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर हैं, लास्ट में मिलके ही लड़ेंगे। एक आध बाहर निकला तो बाद में जुड़ेगा, हैं सारे इकट्ठे। और दूसरी बात,
अब आचार्य प्रमोद कृष्णन प्रेमी जीव हैं, धर्मगुरु हैं, बहुत सच्चे भी हैं और प्रेम में बह गए। अरे जो ईश्वर को ब्राइब करने चले हैं रिश्वत दे करके चुनाव जीतने, उनके साथ क्या कर रहे हो आप? भक्ति नहीं है यहां पे, ईश्वर को ब्राइब दे रहे हैं? बिल्कुल। कैसे? ये राम के नाम पे, राम को जो रोज देखिए प्रधानमंत्री वहां पे क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है आजकल मीडिया पे, क्या हो रहा है, बीजेपी क्या कर रही है, आरएसएस क्या कर रही है। डेवलपमेंट की बात करिए, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप कैमरा भी लगा रहे हैं, वीडियो भी लगा रहे हैं, फोटो भी खिंचवा रहे हैं, राम भक्ति का प्रदर्शन हो रहा है, टीवी पे दिखाया जा रहा है। देखिए साहब, 11 दिन का अनुष्ठान, वो पहला सन्यासी जो कैमरे के सामने बैठ करके अनुष्ठान करता हो और ये बताना चाहता हो कि देखिए मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं। आप किनके चक्करों में पड़े आचार्य जी? आपने पब्लिक के बीच कब से कैमरा के बीच में होने लगी? आपने पब्लिक के बीच कब से वीडियो बनने लगे सन्यास के? कब से वीडियो बनने लगे मेडिटेशन के? कब से होने लगा? जब से टोपी पहन के रोजा अफ्तार करने लगे। नहीं 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 नहीं, नहीं। देखिए, एक चौपाई याद रखिए, बिनु सत्संग विवेक न होई भाई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भैया, तो राम की कृपा है, ये तो आपका भी सुन विवेक लीजिए, जागृत सुन होगा। लीजिए। और वैसे को जी, बताओ, जी, ये वैसे मैं एक लाइन कह दूं, सुनिए आचार्य अमीर जी, जी, वैसे ये वामी जो है उस वेताल की तरह हैं जो किसी विक्रम के सर पर ही सवार रहते हैं। ये राज्यसभा के मेंबर हैं, सरकार में हैं, इनका काम है नीतियों पे बात करें। ये करते क्या है? ये आकर के रामायण की चौपाई सुनाएंगे, ये कथावाचक बन गए हैं, क्योंकि पता है राज्यसभा के बाद वापस तो आना नहीं है, तो कथावाचक वाला एक ऑक्यूपेशन तो मेरा रेडी रहे। इन्होंने अपने वक्तव्य में राम कथा और चौपाइयां रट के सुनाने के अलावा आपको क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए? 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को, सुनिए, 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को भोजन सरकार ने दिया है। अब आचार्य जी जवाब दे रहे हैं। आचार्य जी बोलिए। अरे आप क्रोध में आ गए हैं। मैंने आपको उस दिन अपने कार्यक्रम में बोला था, जरूर 2 मिनट राम 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 बोला करिए, आपको लाभ मिलेगा। राम का नाम राम 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 बोला करिए, राम राम बोला करिए। ये भाजपाइयों का संस्कार है, ये भाजपा की बात नहीं है। अरे राम, अरे बीजेपी हो या नहीं हो, राम है, राम थे और राम रहेंगे, अनंत काल तक राम रहेंगे। आपने बीजेपी के साथ राम को जोड़कर बीजेपी का उपकार कर दिया है और अपना पॉलिटिकल नुकसान कर रहे हैं। ओके, ये क्या है? क्या बीजेपी वालों के राम है? आचार्य जी, आप तो बीजेपी में है नहीं और आपके भी राम है, इनकी पार्टी में तो सीताराम येचुरी है, उनके नाम में भी राम है। बताइए क्या करिएगा? आपकी पार्टी में सीताराम केसरी थे, उनके नाम में भी राम था, तो फिर बीजेपी के राम है, तो इन सबके नामों में राम कैसे है? बताइए। व्यक्तिगत यात्रा है ये, इनके और राम के बीच की व्यक्तिगत यात्रा है, आपके और राम के बीच की व्यक्तिगत यात्रा है। आपको क्या हो गया है? व्यूअर्स आप देख रहे हैं, क्या हो गया है प्राण प्रतिष्ठा के बाद आपको? अरे भाई, क्या हो गया है? मतलब ऐसा लग रहा है कि आप इतने सेंसिबल आदमी हैं। ओके आचार्य जी, तो कोई रोके ना। बिल्कुल, आप इतने सेंसिबल आदमी हैं, आप अपना आपा खो रहे हैं। मतलब किस तरह से आप कर रहे हैं? आपके ड्रामे को एक्सपोज कर ड्रामा, और मैं चाहता हूं मेरे मित्र इनके साथ ना मिलें। अच्छा, ये बहुत अच्छे आदमी हैं, इनको रोकना पड़ेगा भाई। ठीक, बड़ी जरूरत है हम लोगों को इनकी। कि विवेक जी, आखिर ये बताइए कि अगर देश का प्रधानमंत्री भगवान राम के मंदिर में चला जाता तो उससे आपको प्रॉब्लम क्या है? जी, आपको प्रॉब्लम राम से है या नरेंद्र मोदी से है या नरेंद्र मोदी के वहां प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से? पहली बात। दूसरी बात, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने अपनी पार्टी के कुछ लोग जो कांग्रेस में हमारे यहाँ हमें बर्बाद करने को भेजे हैं, वो जान के भेजे हैं या वो अपने आप चले आए? तीसरी बात, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। आपने मुझसे कहा था अयोध्या मत जाओ, मैं चला गया, ठीक है। अब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप मेरे साथ कब चलेंगे बताइए? मैं आपका पूरा मैं नास्तिक का भी मैं आस्तिक बना दूंगा वहां। मैं चाहता हूं कि विवेक श्रीवास्तव मेरा उत्तर सुन लीजिए और सुनिए, जो आस्तिक हैं उनका अयोध्या जाना वो अपना विषय है, लेकिन किसी नास्तिक को अगर मैं अयोध्या लेके चला गया तो ये मेरे लिए गौरव का विषय होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि विवेक श्रीवास्तव जी भगवान राम की शरण में एक दिन अयोध्या की चौखट पे माथा टेके जी, उससे मत लड़ो। मैं तो आपको कहना चाहता हूं, आपको तो रोकना है मुझे। आपकी जरूरत कांग्रेस को भी है, आपकी जरूरत INDIA को भी है, आपकी जरूरत देश को भी है। कमाल की जरूरत है, उनकी सीट पर कैंडिडेट दे दिए, आप कह रहे हैं जरूरत है। कमाल की जरूरत है, बताइए आप। नहीं जाएंगे आचार्य जी, उनका जो भगवान या यूं कहूं खुदा जो है वो यहाँ इस देश में नहीं है। उनको मानस की चौपाई नहीं अच्छी लगेगी, मार्क्स कार्ल मार्क्स की खुदाई अच्छी लगेगी। उनका खुदा देश के बाहर है, इसलिए वो मार्क्स और लेनिन के आगे सर झुकाएंगे।
राम और कृष्ण के आगे सर नहीं झुकाएंगे। ठीक है, अगर सब किसी को ऐसा लग रहा है कि राम पे बीजेपी ने क्रेडिट ले लिया, तो भाई ताकत आपके पास भी है, कृष्ण पे आप ले लो क्रेडिट। अब जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि का मामला चल रहा है, सब लोग कूद पड़े। ये देश है हमारा में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार ये चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए, ये देश है हमारा। 15,000 लड़कों से पूछा, सुनिए झूठ बोलते हैं। सुन लीजिए, इनकी विशेषज्ञता है। अरे भाई 15,000 का रजिस्ट्रेशन झूठ बोल रहे हैं। आपने 15,000 का रजिस्ट्रेशन देखा है? सवाल किया, आगे झूठ बोल रहे हैं। एक बार फिर व्यूअर्स आपका स्वागत है वीकेंड के सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा में। राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया कि इस देश में एक राम लहर है, उन्होंने बोला कोई राम लहर नहीं है। देखिए, ये तो इनकार नहीं किया जा सकता कि एक राम लहर है देश के अंदर। एक आप उसको किसी पॉलिटिकल पार्टी से ना जोड़ के देखिए, लेकिन राम लहर है, और जो इस राम लहर के खिलाफ आएगा उसके लिए पॉलिटिकल सर्वाइवल मुश्किल है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि चुनाव राम के नाम पर हो और राम लहर पे हो। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम जनता के मुद्दों पर चुनाव को लेकर आएँ। अभी इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई चल रही है, रोज़ बम बरसाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 15,000 नौजवान, बेरोजगार नौजवानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है इजराइल जाने के लिए, मजदूरी करने के लिए। उनसे मुख्य चैनल तो ऐसी खबरें दिखाते ही नहीं आजकल। एक यूट्यूबर लड़की ने जाके उनसे पूछा, वो पंक्ति में लगे हुए थे अपनी जांच कराने के लिए, कि इजराइल में तो लड़ाई चल रही है, आप वहाँ जा रहे हो, मर भी सकते हो। तो एक ने नहीं, 10 लोगों से पूछा, 10 के 10 ने ये जवाब दिया कि यहाँ भी तो भूखे मर रहे हैं, क्या करें, मरने वहाँ मर जाएंगे तो ठीक है, रोटी तो मिलेगी। इन हालात पे कौन बात करेगा? केवल राम और मंदिर में उलझा के जो नौजवानों के मुद्दे हैं, जो देश के गरीबों के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, उनको पीछे किया जा रहा है। हम उन्हें आगे लाने की कोशिश करेंगे। और अभी कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया सरकार ने, उसके लिए बहुत बहुत बधाई और उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। लेकिन जो कर्पूरी ठाकुर के मुद्दे हैं उन पर भी तो काम करो, या खाली दिखावटी भारत रत्न दे दिया। जी जी जी। और यहां से भी कई सारे सवाल आए कि मथुरा काशी के ऊपर आप लोग क्या उस विषय में साथ दे, तो कुछ देना चाहेंगे साथ? जब लाल कृष्ण आडवाणी जी राम रथ लेकर अयोध्या के लिए चले थे, तो उसी पार्टी के बड़े नेता श्री वाजपेयी जी ने उनसे कहा था, आडवाणी जी जा तो रहे हो, लेकिन याद रखना अयोध्या जा रहे हो, लंका नहीं जा रहे हो। शांति भंग नहीं होनी चाहिए। आप धर्म कीजिए, धार्मिक कार्य कीजिए, कीर्तन कीजिए, पूजा कीजिए, लेकिन दो समुदायों को आपस में लड़ाने का जो षड्यंत्र है धर्म स्थलों का नाम लेके, वो देश के लिए नुकसानदायक होगा। हाँ, उसमें धर्म स्थल तो एक ही था, कोई दूसरा धर्म स्थल तो था ही नहीं, क्योंकि हर डॉक्यूमेंट में फ्रॉम मुगल टाइम टू ब्रिटिश टाइम हर जगह मस्जिद जन्म स्थान लिखा था। अब वो मस्जिद जन्म स्थान कौन से धर्म का धर्म स्थल था, ये बताने की बात है। दूसरी बात, अब इनका रिवर्स ऑर्डर में जवाब देता हूँ। इन्होंने कहा कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में, बिल्कुल कहते हैं साहब, सामाजिक न्याय का वो वास्तविक पुरोधा था। कर्पूरी ठाकुर जी कितने महान शख्सियत थे, सोचिए, 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, और जब वो मुख्यमंत्री पद से हटे तो अपनी पत्नी का इलाज कराने का 25,000 रुपया नहीं था। मैं पूछता हूं, कर्पूरी ठाकुर ने कितनी संपत्ति बनाई, कितने फार्म हाउस बनाए, दिन में कितने उन्होंने कपड़े भी नहीं बदलते थे सर। अरे मैं पूरी बात कर ले सर, पूरी बात कर ले, थोड़ा भूल गए हो गए। नहीं, अपने गांव में एयर स्ट्रिप ऐसी बनवाई जिसपे जेट प्लेन उतर सके, क्योंकि एयरपोर्ट नहीं बनवाया, एयरपोर्ट पे तो आम आदमी का भी उतरने का मौका मिलेगा। जेट प्लेन जिसका लाखों रुपए घंटे का वो होता है, वो करने वाले आज कहते हैं कर्पूरी ठाकुर के साथ। हमारे तो लालू यादव तो कपटी ठाकुर कहता था कर्पूरी ठाकुर को, कपटी ठाकुर। अरे भाई, कांग्रेस के खिलाफ लड़कर कर्पूरी ठाकुर साहब आए, जनसंघ के समर्थन से कर्पूरी ठाकुर साहब मुख्यमंत्री बने। गलत कोट कर रहे हैं आप। लालू यादव ने कभी नहीं कहा। नहीं, नो, कतई नहीं कहा। लालू यादव अंतिम समय तक उनके मैं 100 बातों की बात करता है, और मैं आपको प्रूफ कर दूंगा, पार्टी में प्रूफ कर दूंगा। इतने साल से पहले कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न क्यों नहीं मिला, मैं पूछना चाहता हूं। इनकी एक और बात, इन्होंने कहा फिलिस्तीन वाली बात, तो पता नहीं भैया कौन सा यूट्यूबर है जो 15,000 लोगों का इंटरव्यू ले लिया। अरे 15,000 इंटरव्यू के लेने के लिए तो कई घंटों का यूट्यूब होगा। अब दूसरी, आपने कहा 15,000 बच्चे जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कराया, 15,000 ने रजिस्ट्रेशन कराया। अच्छा, संख्या बताइए, 15,000 लड़कों से पूछा। सुनिए, झूठ बोलते हैं, सुन लीजिए, इनकी विशेषज्ञता है। अरे भाई, 15,000 का रजिस्ट्रेशन झूठ देखा है क्या? आपने 15,000 का रजिस्ट्रेशन देखा है? लोगों सवाल किया, आगे झूठ बोलने रिपीट करके देख लेना। भाई अपने टर्म को अरे आप गलत कोट कर रहे हैं। 15,000 का रजिस्ट्रेशन आपने 15,000 ने रजिस्ट्रेशन कराया यूपी में। किसने कहा ये? अरे पता नहीं, हम हिंदुस्तान से फिलिस्तीन पे क्यों जा रहे हैं? दर्जनों वीडियो हमने देखे हैं उन लोगों के साथ खड़े हैं जो बच्चे अभी मासूम हैं, वो बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं जाना चाहता हूं फिलिस्तीन में लड़ने के लिए, फिदाई बनने के लिए। उनके लिए आप नहीं रोक रहे, अपने
को बर्बाद करने के लिए, वो मरने के लिए नहीं, वो मरने के लिए ही जाना चाह रहे हैं। और उस भावना को आप रोकने का प्रयास नहीं कर रहे, बल्कि उन लोगों का आप समर्थन करते हैं, हमास और इजराइल वालों का। अब एक और बात कहता हूं, इन्होंने रिश्वत की बात कही। समस्या यह कि रिश्वत के ही तो चक्कर में सारा गठबंधन बन रहा है। सबने इतनी रिश्वत ले रखी है कि अपनी अपनी रिश्वत संभालनी है, और इसीलिए अब आप सुनने, जवाब सुनना पड़ेगा। आपने बहुत आपने बोला भगवान राम को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या भगवान राम रिश्वत लेते हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? मर्यादा की प्रकाश है प्रभु राम। अरे भाई देने वाले पे आपको जवाब दे दुखी हो रहे हैं? क्यों दुखी की भावना से कोई राम के पास जाए तो मैं बोलूं भी ना। अरे भाई सुनिए, आप उनको क्लीन ये कीजिए, मैं क्यों रिश्वत दूं? के डर से ही तो सब आपस में आए, अरे रिश्वत ये का भाई जो माल अंदर इलेक्शन कर जीतने रखा के है लिए उसको छुपाने के लिए, और इसलिए ऊपर से पोस्टर चिपका रखा है मोदी विरोध का। तो मैं इनके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा कि इनकी स्थिति जानते हैं क्या इनके गठबंधन की, कि इस गठबंधन में नहीं दिखती किसी को कोई दरार, क्योंकि हर दीवार पे चिपके हैं मोदी विरोध के इश्तेहार, मगर इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म है। कोई तो जमानत पर रिहा है और कोई है फरार। जी अब आचार्य जी क्या मोदी विरोध में राम विरोध, मोदी विरोध में देश विरोध, क्या आपको लगता है कि और जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है विपक्षी गठबंधन के प्राण निकलने लग गए हैं? हिंदू जनमानस पूरा का पूरा देश में है, इसको अब ऐसा लगने लगा है कि ये जो भाजपा के खिलाफ जो लोग हैं, ये भाजपा के खिलाफ नहीं है, ये राम के खिलाफ हो गए। इस परसेप्शन को हमें बदलना पड़ेगा। जो बीजेपी के विरोधी दल हैं, जो इकट्ठा होकर के इंडिया गठबंधन में शामिल हो रहे हैं, पहली बात तो यह है कि उनमें आपस में इतना नाइत्तफाकी है कि वो एक हो नहीं पा रहे हैं, उनके दिल नहीं मिले हैं, वो दलों को मिला रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि पहले दल बाद में मिलते रहेंगे, पहले दिल मिलाओ। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि भगवान आपको लग रहा है दिल मिल जाएंगे? आपको लग रहा है ममता बनर्जी और कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी और कांग्रेस का दिल मिल रहा है? आपको लग रहा है अधीर बाबू क्या बोलते हैं, दिल मिल रहा है? सुनो मेरी बात अमीश, आप और कांग्रेस का दिल मिल रहा है? अगर बिना दिल मिले निकाह होगा तो तलाक जल्दी होगा। अरे यहाँ तो निकाह तक नौबत ही नहीं आ रही। दूसरा यहाँ तो मंगनी से पहले ही दिल अब छोड़-छुड़ा हो रहा है। अमीश देवगन प्रॉब्लम क्या है कि जब हम मिलकर के सब बात करते हैं, बीजेपी के खिलाफ जो बात मुद्दे उठाते हैं, जो भाटी जी उठा रहे हैं, मगर सवाल क्रेडिबिलिटी का है। जब हम एक तरफ ऐसा मैसेज हमारा चला गया है कि हम राम के विरोध में हैं, भाई मैं पूछना चाहता हूं सारे विपक्षी नेताओं से, आपको अयोध्या से प्रॉब्लम क्या है? जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर बना, मैं सबसे कहना चाहता हूं, अपने साथियों से कहना चाहता हूं, एक सेकेंड, अगर सारा विपक्ष राम मंदिर, सुनिए, अरे भाई ठीक है, राम मंदिर ट्रस्ट ने निमंत्रण दिया, अगर राम मंदिर ट्रस्ट निमंत्रण नहीं देता तो हम कह सकते थे कि हाँ वो भाजपा का कार्यक्रम है। जब उसने सोनिया जी को बुलाया, खड़गे जी को बुलाया, अधीर रंजन चौधरी को बुलाया, अखिलेश जी को बुलाया, सारे लोगों को बुलाया, तो सबको जाना चाहिए था। अगर आप चले जाते 22 तारीख को तो आप पर हिंदू विरोधी होने का ठप्पा नहीं लगता और फिर आपकी क्रेडिबिलिटी बराबर रहती। मैं समझ नहीं पाता हूं भाई, राम मंदिर के विरोध का पक्षकार तो इकबाल अंसारी था, और इकबाल अंसारी को बुलाया गया, इकबाल अंसारी आ गए। अब तुम कौन भाई, मैं खामखा जो लड़ रहे थे बाबरी मस्जिद की तरफ से वो आने को तैयार हो गए, मगर ये अब हमारे इवेंट में हम क्यों आए? वही तो प्रॉब्लम है आपकी, वही तो प्रॉब्लम है आपकी। आपका इवेंट था, बीजेपी के साथ भाजपा का इवेंट था, या प्रधानमंत्री का इवेंट था? अरे भाई 2024 के लिए माफ करिए यार, बहुत गुस्से में मगर आपको गंभीर बात बताता हूं, सुनिए, ऐसा सुनिए, नहीं जाना होगा, नहीं जाऊंगा। क्या हो गया, क्या हो गया भाई? नहीं, भाजपा के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये काबू में नहीं है। अरे जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है काबू में नहीं है। इनके इलेक्शन के उद्घोष में अरे भाई तो मुझे जिस ढंग से बोल रहे हैं, मुझे दबंग का गाना याद रहा है, कहीं हमरे निकल जाए ना हमारी बॉडी से हमारे प्राण रहे, जैसे ये चिल्ला रहे वामपंथियों की आवाज बुलंद बहुत होती है। इनकी एक खासियत है, इनकी खासियत जानते क्या है? इनके पास एक भी लोकसभा सीट नहीं, पर आपको पता है रियल एजेंडा इन्होंने किसने कहा? ये भी गलत, मगर सुनिए, ये भी गलत, एक भी लोकसभा सीट नहीं है, मगर इनका एजेंडा कैसे उन्होंने ड्राइव किया, अब आपको बताता हूं। हो सकता है अखिलेश जी के मन में आया हो कि हम चले जाएं। कांग्रेस में तो मेरी जानकारी है बहुत से लोग इस विचार के थे कि कांग्रेस के लोगों को जाना चाहिए, मगर फंसा कहां पे मामला? क्योंकि राहुल गांधी जी वायनाड से लड़ रहे हैं, वायनाड में गठबंधन मुस्लिम लीग से है और उन्हें डर था वहां कम्युनिस्टों की सरकार है।
अगर वो चले गए तो मुस्लिम लीग कहीं अपना वोट इनकी तरफ में नहीं, ट्रांसफर कहीं कर की- दे। कहीं इन्होंने का विरोध किया था भानुमति ने एक कुनबा लोकसभा क्षेत्र के समीकरण कहीं के की- अनुसार कहीं का रोड़ा इंडी भानुमति गठबंधन ने की कुनबा पूरी जोड़ा। मुस्तकबिल और ये वही तकदीर है। बदल दिया गया। अरे ये आपकी हकीकत पार्टी थी। के ये इवेंट बहुत में इंपॉर्टेंट बात है। और बगैर आप एक आइए भी राहुल सीट गांधी खड़े के हुए इवेंट में। इन्होंने बेताल की आप तरह आइए ना राहुल कांग्रेस गांधी के के सर इवेंट में में। बैठकर क्यों आसाम में उनको बंदर घुसना चाहता? राजनीतिक शमशान का मार्ग प्रशस्त करवा दिया। ओके, बहुत बड़ी बात बोली है। देखिए, ये पॉलिटिकल बात है और बहुत बड़ी बात है कि एक सीट बचाने के लिए क्या कांग्रेस ने आहुति दे दी है 2024 के लोकसभा चुनाव की। और जो बातें आचार्य जी ने बोली, राजकुमार भाटी जी, ओके, राजकुमार भाटी उसका जवाब, और कहीं ये तो नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी लेफ्ट के प्लांट करे हुए हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य लेफ्ट के प्लांट करे हुए आपको नुकसान कर रहे हैं। मैं आऊंगा आपके पास आचार्य जी, मैं आपको बताऊंगा। आपकी बात का जवाब अभी राजकुमार भाटी जी को देना जरूरी है। भाटी जी, तो अमीश जी आखिरी दौर है। हम तो मध्यमार्गी हैं और मध्यमार्ग का सिद्धांत है कि अति का भला ना बोलना, अति की भले ने चुप, अति के भला ना बरसना, अति की भली ने धूप। आस्था बहुत अच्छी चीज़ है, पूजा पाठ भी होना चाहिए, लेकिन अति की पूजा भी ठीक नहीं है। हर समय खंजरी बजाते रहो, हर समय रामधुनी गाते रहो, देश के बारे में सोचो ही मत। वो एक शायर ने लिखा नहीं कि जब 10 मिनट की पूजा में घंटों गुजार दें, समझो कोई गरीब फंसा है शिकार में। और यहाँ तो कई 100 करोड़ गरीब फंसे हैं शिकार में। नहीं, पहली बात मुझे ऐसा लग रहा है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये कहा है कि राम भगवान की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, मुर्दे में प्राण अगर डल सकते हैं तो फिर मुर्दों को जिंदा कर लो, अगर पत्थर में तो ये बहुत ही निंदनीय और अभद्र बयान है। मुझे ऐसा लगता है कि वो भगवान राम को पत्थर के रूप में मान रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनके प्राण आ सकते हैं तो उसमें डाल दो। वो उनके प्राण आए या ना आए, लेकिन समाजवादी के प्राण निकालने की वो तैयारी कर चुके हैं। और इसलिए मैं बाइज़्ज़त बाअदब विनम्रता से भाटी जी कह रहा हूँ, अब मैं आपका शुभचिंतक हूँ कि अखिलेश जी से कहिए स्वामी प्रसाद मौर्य की विदाई करें और फिर आकर कहें कि हम अयोध्या जाएंगे, अब राम को गाली देंगे, राम के मंदिर का बहिष्कार करेंगे, राम के निमंत्रण का अस्वीकार करेंगे और आप फिर ये कहेंगे कि हम राम को मानते हैं, तो ये दो बातें नहीं चलेंगी। ओके, जवाब भाटी जी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी भी नहीं गए, बीजेपी के पितामह लाल कृष्ण आडवाणी जी भी नहीं गए, मुरली मनोहर जोशी भी नहीं गए और सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता मतलब नेता भारतीय जनता पार्टी के नहीं गए। 140 करोड़ लोग क्या शामिल हो सकते थे 22 तारीख को अयोध्या में? 140 करोड़ लोग जाके बैठ सकते थे। जो नहीं पहुंचे, जो नहीं पहुंचे वो सब हिंदू विरोधी, वो सब राम विरोधी। तो ये तो कोई तुक की बात नहीं है। अभी आचार्य जी को समझाइए। नहीं, अब आचार्य जी समझ कहाँ रहे हैं, हमसे तो इनसे समझ रहे हैं। ये आरोप है, ये आरोप है। समझाएंगे नहीं तो। ओके आचार्य जी, आरोप का जवाब मैं दे रहा हूँ। दीजिए। मुरली मनोहर जोशी जी, आडवाणी जी या नड्डा जी या कोई भी, अमित शाह, जो भी है, मुझे नहीं लगता कि जिनको निमंत्रण मिला हो उन्होंने उस निमंत्रण पर प्रतिक्रिया देते हुए उसे अस्वीकार किया हो। किसी ना मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो उससे पहले भी गए। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, इस निमंत्रण से पहले अखिलेश जी कितनी बार रामलला के दर्शन करने गए? बताइए। यही तो प्रॉब्लम है। कितनी बारी गए रामलला के? यही प्रॉब्लम है। अरे फैजाबाद तक जाते थे, अयोध्या नहीं जाते थे। यही तो प्रॉब्लम है। के पताशे चला देते तो राम कुछ भला भी कर देता। बताइए, करते थे? मैं कहता हूं राम मंदिर नहीं बन सकता था क्या? अयोध्या में एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन भी भव्य और दिव्य नहीं बन सकते थे? पॉइंट ये है। अमीश देवगन, बात सुनो। अमीश देवगन, मेरा इकट्ठा जवाब दे रहा है भाटी जी, इकट्ठा सुनो। अमीश देवगन, सवाल ये है, मैं मानता हूं, मैं अखिलेश जी को सुनो, मैं अखिलेश जी को, उनके परिवार को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। उनके घर में यज्ञ हवन अनुष्ठान होता है, वो आस्तिक आदमी है। लेकिन राम मंदिर का फैसला कब हुआ? 4 साल से ज्यादा हो गया। और प्राण प्रतिष्ठा ये हो रही है, निमंत्रण और इस समारोह को तुम ये कहना चाहते हो कि ये बीजेपी का था, ये बीजेपी का है। लेकिन भैया 4 साल से रामलला वहीं थे, तुम 4 साल में। ठीक है, ओके राजकुमार भाटी 10 सेकंड में जवाब, और उसके बाद पब्लिक डिमांड है सुधांशु त्रिवेदी और आचार्य जी। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए 150 करोड़ के काम अयोध्या में कराए। अब क्योंकि पब्लिक डिमांड है, क्योंकि राम काज हुआ है, रामलला 550 साल बाद विराजमान हुए हैं। आपने तो कार सेवा भी देखी है। सुधांशु जी, आपके मन में भाव क्या था जब रामलला विराजमान हुए? मैं अब सारी डिबेट बंद है, अब आचार्य जी और आपसे एक बिंदु का मैं जवाब देना चाहूंगा, उसके बाद अभी समय कम है। माननीय भाटी जी ने कहा कि अति का भजन करना ठीक नहीं है नेता के लिए। तो भारत में एक ही नेता था जो अपनी हर सभा से पहले भजन करता था, वो थे महात्मा गांधी। हर सभा से, राजनीतिक सभा से पहले कोई भजन नहीं करता था। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सबको सन्मति दे भगवान।
वो कहावत ये मानी जाती है, कथा है, सत्य क्या है कि वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि के बारे में कहा जाता है कि कई बार उन्होंने बहुत सारे गलत कार्य किए थे। जब उनसे कहा गया राम का नाम जपो तो उन्होंने कहा कि नहीं, उल्टा नाम, मेरा तो इस योग्य नहीं मानता अपने को राम का नाम, उन्होंने कहा कि उल्टा यानी मरा मरा जपो। तो उसके बाद भी क्या हुआ, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो मैं इनसे कहना चाहूंगा भाई, इतनी बार आचार्य जी ने कहा उल्टा ही नाम जप के आ जाओ, तो मरा मरा अगर कह के तुम भी अगर राम राम को भी समझ जाओगे तो शायद राजनीतिक दृष्टि से जो तुम मरने की स्थिति में पहुंच गए उससे बच जाओगे। मगर क्या करें, एक अंत में पंक्ति कहता हूं, सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। जी अच्छा, जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, जो अपने राम लला को विराजमान देखा और पहला दृश्य देखा, तो मन में भाव क्या है, वो शब्दों में अगर बोल पाए तो? वो शब्दों में उनको परिभाषित नहीं किया जा सकता, व्याख्या नहीं की जा सकती है। जितना भी विपक्ष है ये बीजेपी से लड़े, राम से नहीं लड़े। बहुत बहुत राम से नहीं लड़ा जा सकता है, सनातन से नहीं लड़ा जा सकता है। राम भारत की आत्मा है और भारत से लड़ेंगे तो फिर हमारा बुरा हाल हो जाएगा। भैया राम से मत लड़ो, बीजेपी को लड़के हराया जा सकता है लेकिन राम को लड़के नहीं हराया जा सकता। एक सकारात्मक पंक्ति कहना चाहूंगा कि राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ है, महान यज्ञ, ऐसे यज्ञ में आहुति देनी हमें चाहिए। देश धर्म संस्कृति का जो भला करे नहीं, ऐसी कोई बात हमें कहनी नहीं चाहिए। और राजी से तो राजी, चाहे नाराजगी से भी अब कोई बयानबाजी हमें करनी नहीं चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है। लेकिन मैंने जिस लाइन से इस कार्यक्रम के शुरुआत में बोला था, हार गए बैरी मेरे रघुवर जीत गए, अंत में जीत रघुवर की हुई, राजा राम की हुई और राम नीति से राष्ट्र नीति का उदय होना तय है। आप कितना इंकार करिए, लेकिन ये देश सब जानता है, सब समझता है। कहते हैं ना, पब्लिक सब जानती है। और फिलहाल इतना ही। जय सिया राम, नमस्कार।